Good morning, students. Today I am going to solve long question answer chapter 4 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड. ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखे थे. ठीक है, आज हम लोग देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए नंबर, लिस्ट द सेफ्टी रूल्स, लिस्ट द safety rules which we should follow at our home. ठीक है, लिखा लिस्ट द सेफ्टी रूल्स विच वी शुड फॉलो एट आवर होम. हम लोग को घर पे किस तरह से जो है सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए. ठीक है, आंसर देखते हैं. द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स should be followed at home. ठीक है, द फॉलोइंग यहाँ कुछ सेफ्टी रूल्स दिया हुआ उसको पालन करना चाहिए. फर्स्ट है इसमें डू not play with sharp things such as knives, blades, scissors, etc. ठीक है, नेवर प्ले with matchsticks. थर्ड नंबर, नेवर टेक any medicines on your own. ठीक है, फोर्थ है वी नीड टू यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस carefully to avoid accidents. फिफ्थ है keep your toys bags, shoes at their
at their correct places. Correct places. ठीक है. लिस्ट द सेफ्टी रूल्स विच वी शुड हैव फॉलो एट होम. ये कुछ नियम है जो हम लोग को घर पर पालन करना चाहिए. फर्स्ट है, डू नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स सच एज नाइफ्स, ब्लेड्स, सीजर्स, है ना. यानी कि तेज औजार से हम लोग को नहीं खेलना चाहिए. यानी कि चाकू जैसे हो गया, जैसे ब्लेड हो गया, कैंची हो गया, उससे नहीं खेलना चाहिए. सेकंड, नेवर प्ले विथ मैच स्टिक्स. मैच स्टिक्स माचिस से हम लोग को नहीं खेलना चाहिए. ठीक है. थर्ड, नेवर टेक एनी मेडिसिन मेडिसिन ऑन योर ओन. यानी कि खुद से अपने से कोई भी दवा नहीं लेना चाहिए. जब भी दवा लेने की जरूरत है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. अपने से एल्डर से कांटेक्ट करना चाहिए, जिसके बारे में मालूम, उनसे कांटेक्ट करके ही कोई भी मेडिसिन लेना चाहिए. खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए. ठीक है. वी नीड टू यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंस केयरफुली टू अवॉइड एक्सीडेंट. एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग को जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का यूज करते हैं उसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए. ठीक है. कीप योर टॉयज, बैग, शूज एट देयर करेक्ट प्लेसेस. है ना. टॉयज हो गया या शूज हो गया या बैग हो गया, उसको सही जगह पे रखना चाहिए. ठीक है. ऐसा नहीं कि इधर उधर फेंक दीजिए, तो वहां फेंक दिए, वहां फेंक दिए. ठीक है. ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Second question is list the important precautions. List the important precautions that should be taken while working in the kitchen. While working in the kitchen. Working in the kitchen. ठीक है. क्वेश्चन लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस दैट शुड बी टेकन व्हाइल वर्किंग इन द किचन. किचन में हम लोग कुछ वर्क कर रहे हैं तो वहां पे किस तरह के सावधानियां बरतना चाहिए. ठीक है. आंसर to be we should be taken following precautions precautions while working in the kitchen. First, always wear cotton clothes in the kitchen. Next, gas cylinder
gas cylinders should be switched off when they are not in use. Not in use. Third number, never use curtains near the गैस स्टोव। ठीक है, यानी कि कुछ सावधानियां हैं जो हम लोग किचन में वर्क कर रहे हैं, तो है ना, वी शुड बी टेकन फॉलोइंग प्रिकॉशंस व्हाइल वर्किंग इन द किचन। हम लोग किचन में कुछ वर्क कर रहे हैं, फॉलोइंग जो है स्टेप जो है वो लोग को उसको फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज वियर कॉटन क्लोथ इन द किचन। किचन में हम लोग को हमेशा जो है कॉटन क्लोथ ही पहन करके ही वर्क करना चाहिए, वहाँ पे सिंथेटिक क्लोथ नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, गैस सिलेंडर शुड बी स्विच्ड ऑफ, यानी कि रेगुलेटर को जो है ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए, गैस को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, नेवर यूज कर्टन नियर द गैस स्टोव। गैस स्टोव के पास जो है पर्दा, कर्टन मतलब पर्दा होता है, नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, पर्दा यानी कि गैस स्टोव के पास जो है पर्दा हम लोग को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, ये था सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फर्स्ट एड, एक्सप्लेन द फर्स्ट एड फॉर द विक्टिम of fainting। अगर किसी व्यक्ति को बेहोशी की हालत में वहां पे फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। ठीक है, इफ ए person faints, then we should make him her lie down with the head low, so that head low, so that
so that the blood flow increases to the brain. Let him her take rest and call a डॉक्टर। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति की बेहोशी की हालत में हम लोग को प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तो अगर इफ ए पर्सन फेंट्स देन वी शुड मेक हर ए हिम। अगर किसी व्यक्ति को, महिला को या पुरुष को, अगर किसी भी उसको जो है बेहोशी हो गया तो उसको जो है जमीन पे लेटा देना चाहिए ताकि उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो तेजी से हो सके। ठीक है, और लेट हिम हर टेक रेस्ट एंड कॉल ए डॉक्टर। उसको जो आराम करना चाहिए और डॉक्टर को कॉल करना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी नंबर। how can we protect young children how can we protect young children from poisoning at home? ठीक है, लिखा हाउ कैन वी प्रोटेक्ट यंग चिल्ड्रेन फ्रॉम पॉइजनिंग एट होम। अगर घर में किसी भी तरह का जहरीला पदार्थ रखा हुआ है, केमिकल रखा हुआ है, तो हम लोग किस तरीके से बच्चा को हम लोग उससे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। often children mistakenly consume chemicals that look like edible or medicines to avoid such situation. Chemicals
chemicals should be stored out of reach of चिल्ड्रन। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए देखो, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट यंग चिल्ड्रन फ्रॉम पॉइजनिंग एट होम, पॉइजनिंग से अपने घर में किस तरह से बच्चे को बचा सकते हैं। तो ऑफन चिल्ड्रन मिस्टेकली कंज्यूम केमिकल्स दैट लुक लाइक एडिएबल और मेडिसिन। ठीक है, इटिएबल यानी कि जो है कभी कभी बच्चा जो है मेडिसिन या जो है केमिकल्स का यूज करना चाहता है, उसको लगता है कि इसे कोई खाने का सामान है या कोई दवा है। ठीक है, इसलिए हम लोग टू अवॉइड सच सिचुएशन, इस तरह के स्थिति से बचने के लिए केमिकल्स शुड स्टोर आउट ऑफ रीच ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे से पहुंच से दूर रखना चाहिए। ठीक है, उसको जो है बच्चे के पहुंच से दूर रखना चाहिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर, एक्सप्लेन द सेफ्टी रूल्स, एक्सप्लेन द सेफ्टी रूल्स explain the safety rules which we should follow on the road, follow on the road। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सेफ्टी रूल्स विच वी शुड फॉलो ऑन द रोड। रोड पे हम लोग को किस तरह के सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए। द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स शुड बी फॉलोड ऑन द रोड। फर्स्ट है वॉक ऑन द फुटपाथ, of the road। Second, use the zebra crossing to cross the road। Never play on the road। फोर्थ है obey the traffic signals। Before crossing a road, before crossing a road,
बिफोर क्रॉसिंग ए रोड लुक both ways. Cross the road. Cross the road only when it is clear. ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो कुछ रूल्स फॉलो कर रहे थे, जब वॉक ऑन द फुटपाथ ऑन द रोड के फुटपाथ जहाँ उस पर चलना चाहिए, अगर फुटपाथ नहीं है तो हम लोग को रोड के लेफ्ट साइड चलना चाहिए। ठीक है, वी यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। ठीक है, नेवर प्ले ऑन द रोड पे कभी नहीं खेलना चाहिए। ओबे द ट्रैफिक सिग्नल्स, है ना कि ट्रैफिक सिग्नल जो है उसका पालन करना चाहिए। जब रेड अगर लाइट है तो हम लोग को रुक जाना चाहिए, अगर येलो अगर लाइट जल गई है तो हम लोग को रेडी हो जाना चाहिए, और ग्रीन अगर चली है तभी हम लोग को रोड क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, बिफोर क्रॉसिंग ए रोड क्रॉस करने के पहले बोथ वेज, दोनों तरफ हम लोग को देखना चाहिए। लेफ्ट साइड हो गया या राइट साइड, दोनों तरफ हम लोग को देखना चाहिए। इससे पहले लेफ्ट साइड देखें, फिर राइट साइड देखें, उसके बाद फिर लेफ्ट साइड देखेंगे, तभी रोड हम लोग को क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, क्रॉस द रोड ओनली व्हेन इट इज क्लियर, अगर रोड साफ है, रोड पे गाड़ी आवाजाही नहीं कर रही है, तभी हम लोग को रोड क्रॉस करना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है खत्म हो गया है। ठीक है, अगले क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।